एरर्स आज हम शुरू कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट suspense account is a temporary account. Suspense account is a temporary account in which the difference appearing in the trial balance is shown and when the mistakes are rectified, this account is written off. देखो ध्यान से देखना बोर्ड पे। आप एक ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस बोलता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आनी चाहिए इक्वल। मान लो इसका टोटल 5 लाख है तो इसका भी क्या होना चाहिए 5 लाख। बट ड्यू टू समहाउ हमें अपने एरर्स नहीं पता लग रहे और क्रेडिट साइड पे 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, मतलब 3 लाख बन रहा था टोटल, तो 2 लाख रुपए मैंने कहाँ डाल दिए सारे के सारे अभी सस्पेंस अकाउंट में। कहाँ डाल दिए बोलो सस्पेंस अकाउंट। अब बाद में मैं क्या करूंगा, जब मैं फ्री टाइम में होऊंगा इस 2 लाख को आराम से ढूंढूंगा कि कहाँ मेरी मिस्टेक्स हुई है, जर्नल में, लेजर में, जहां में भी आपको लगता है मिस्टेक हुई है। फिर इस 2 लाख में से मान लो मेरे को पहले दिन 50,000 की गलती मिल गई, तो अब यहाँ पे सस्पेंस कितना रह जाएगा, अगले दिन मुझे 1 लाख की गलती मिल गई 50,000। तो जब तक आप सारी मिस्टेक्स राइट ऑफ नहीं कर लेते, ढूंढ नहीं लेते, तब तक ये अकाउंट आपकी बुक्स में रहेगा। तो इसीलिए इसको टेम्परेरी अकाउंट बोलते हैं, ताकि ट्रायल बैलेंस फटाफट से मैच हो जाए। अब ये क्यों होता है ऐसे, जैसे मान लो इनकम टैक्स की डेट आ गई और तुमने अपना टैक्स भरना है टाइम के ऊपर, और उस दिन तुम्हारा ट्रायल बैलेंस क्या नहीं हो रहा, मैच। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द मिस्टेक्स ऑन वन पर्टिकुलर डे, आप फटाफट से डिफरेंस कौन से अकाउंट में डाल दोगे, सस्पेंस में। उसके बाद उसको राइट ऑफ करते जाओगे जैसे जैसे आपकी गलतियां आपको मिलती जाए। क्लियर। तो ये ट्रायल बैलेंस में इसलिए डाला जाता है ताकि ट्रायल बैलेंस क्या हो जाए हमारा इक्वल। बाद में अपनी मिस्टेक्स ढूंढते ढूंढते हम इस सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ कर देते हैं। समझ आ गया। लिखो जी क्वेश्चन नंबर 1। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। Rectify the following errors by opening suspense account. Number 1, credit sales to Simar 50,000 were posted to credit of her account. Were posted to credit of her account. Were posted to credit of her account. देखो बोर्ड पे कैसे होगा क्वेश्चन। पहले मुझे बताओ क्वेश्चन है क्या। क्रेडिट सेल्स टू कितना अमाउंट है 50,000। पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट, मतलब गलती लेजर में हुई है। द मिस्टेक इज इन लेजर ऑफ हर अकाउंट। तो पहले तो हम एंट्री पास करते हैं। करेक्ट एंट्रीज की क्या बनती है देखो, सिमर टू सेल्स। अब जब हम सिमर का अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, क्या हो जानी चाहिए, अमाउंट बता दो। हमने गलती से कहां डाल दिया, रॉन्ग लेजर बनाते हैं। सिमर का रॉन्ग लेजर है, हमने बाय सेल्स कर दिया 50,000 से। अब इसको करेक्ट करना है, गलत लेजर को करेक्ट करना है। देखो होना चाहिए वो डेबिट, हमने क्या कर दिया क्रेडिट। तो जो रेक्टिफाइड लेजर है सिमर का
उसमें आप क्या करोगे, जो चीज गलती से क्रेडिट में डाल दी कहां डाल देंगे, क्लियर हो गया, और जो चीज डेबिट में डालनी थी वो भी डाल देते हैं। टोटल अमाउंट क्या बन गया, इसको लिखेंगे टू सस्पेंस। क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस। अब देखो सिमर के अकाउंट में सस्पेंस डेबिट साइड पे है, तो जर्नल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, सिमर्स अकाउंट पोस्ट ऑफिस के साथ डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। तो जो फाइनल आंसर है दैट इज सिमर टू सस्पेंस। दोबारा समझते हैं एक बार। हमने सेल की थी सिमर टू सेल्स, दैट इज द जर्नल एंट्री। सिमर टू सेल्स में जब हम सिमर का अकाउंट बनाएंगे, सेल्स क्रेडिट हो रही है, क्या होनी चाहिए, हमने गलती से सिमर के अकाउंट में ये सेल्स कहाँ डाल दी, क्रेडिट। अब जब हम रेक्टिफाइड लेजर बनाएंगे सिमर का, तो जो चीज क्रेडिट में डाल दी उसको कहाँ डाल देंगे, और एक जो करेक्ट है वो भी डेबिट में। तो दोनों अमाउंट्स क्या हो जाएंगे आपस में, 1 लाख रुपीस बन गया 50,000 से। अब यहाँ पे लिखना क्या है इसको, क्योंकि हमने इसका बैलेंस, गलती का बैलेंस क्या लिखा होगा, सस्पेंस। उसको खत्म करने के लिए क्या लिख देंगे, टू सस्पेंस। अब ये सस्पेंस डेबिट हो रहा है तो जर्नल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री क्या बन गई, सिमर अकाउंट टू सस्पेंस विद द अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम, सबसे पहले आप लिखोगे करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री वाज, बोलो, सिमर टू सेल्स। फिर आप बनाओगे करेक्ट लेजर, सिमर के अकाउंट में होना चाहिए टू सेल्स। फिर बनाओगे रॉन्ग लेजर, हमने सिमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दी सेल्स। फिर बनाओगे रेक्टिफाइड लेजर, सिमर के अकाउंट में जो चीज हमने क्रेडिट कर दी वो चीज क्या हो जाएगी, लिखना क्या है उसको, अब सस्पेंस। 50,000 ये वाला क्रेडिट वाला डेबिट में आ गया, और जो डेबिट वाला आना चाहिए था वो भी डेबिट में आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना बन गया। इसके बाद आप लिखोगे रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, सिमर टू सस्पेंस विद द अमाउंट ऑफ, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट। फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं मैं, करके दिखाओ जल्दी से। नंबर 2 लिखो, आज की सेकंड ट्रांजैक्शन कुछ ट्राई करना। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम सुहाना, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम सुहाना 18,000 posted to debit of her account. Posted to debit of her account. जल्दी करके देखो आया तुम्हें समझ के नहीं। हाँ जी चलो गौराम क्वेश्चन बोलो बेटा, क्या था। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम सुहाना, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम सुहाना 18,000। बस रुक जाओ, पहले हम इसकी एंट्री बना लें। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सुहाना, अमाउंट इज ₹18,000। अब हम सुहाना का अकाउंट बनाते हैं। देखो बोर्ड पे सब लोग, जिसको नहीं भी समझ आया था एक बारी फिर देख लो। परचेजेस डेबिट हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए 18,000, बट हमने गलती क्या कर दी, हमने उसको डेबिट में डाल दिया। रॉन्ग लेजर में सुहाना में हमने क्या कर दिया, टू परचेजेस कर दिया। तो अब हम रेक्टिफाइड लेजर बनाएंगे सुहाना का। जो चीज हमने गलती से डेबिट में डाल दी उस चीज को क्रेडिट, और जो चीज क्रेडिट में डालनी चाहिए उसको भी क्रेडिट में डाल देंगे। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, इसको लिखेंगे क्या, बाय सस्पेंस। अब सस्पेंस यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो जर्नल में क्या हो जाएगा, तो एंट्री इज सस्पेंस टू सुहाना विद द अमाउंट ऑफ ₹36,000। किस किस का ये पॉइंट बिल्कुल गलत था। एनीवन ये जिसको समझ ही नहीं आया ऑनेस्टली बताओ। मेरे को ऐड नहीं समझ आया। अब आ गया, जब दो एक तो ठीक चीज डालनी है, एक जो गलत डाली है उसको ठीक करना है, तो डबल हो गया वहां। आपको हो गया क्लियर, हार्दिक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नंबर 3। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस कैन बी इन योर एग्जाम। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम प्रिंस
40,000 credit purchases from Prince 40,000 posted to debit of his account as 20,000 posted to debit of his account as 20,000 ट्राई करो इसमें भी लेजर खराब है करो ट्राई जल्दी चलो भी लेट्स डू इट देन मैं क्वेश्चन बोलो बेटा Credit purchase from Prince 40,000. क्रेडिट परचेज फ्रॉम प्रिंस 40,000 पहले इसकी एंट्री करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रिंस 40,000 अब इसका लेजर बनाते हैं प्रिंस का परचेजेस डेबिट हो रहा है क्या होना चाहिए क्रेडिट आगे बोलो Posted to debit side of his account as 20,000. हमने गलती से प्रिंस के डेबिट साइड पे परचेजेस डाल दिया था कितने से 20,000 से तो अब रेक्टिफाइड लेजर बनाएंगे ऑफ प्रिंस जो चीज हमने गलती से डेबिट में डाल दी वो चीज क्रेडिट और जो चीज क्रेडिट होनी चाहिए वो भी होगी तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 60,000 इसको लिखना क्या है ये क्रेडिट हो रहा है तो जर्नल में क्या हो जाएगा आंसर इज सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू प्रिंस विद द अमाउंट ऑफ 60,000 अपनी अपनी मिस्टेक्स बताओ अक्षता आप कहां तक पहुंचे थे मैंने करेक्ट वाला रेक्टिफाइड तक आपने ये बना लिया था आपने ये बनाया था आपने क्या गलती की फिर उसके बाद मैंने रेक्टिफाइड वाले में ना मैंने लिखा ही नहीं मैं अभी सोच रही थी कि क्या मुझे मोक्ष। अमाउंट नहीं आया अभी कौन सा निकाला था सुहाना ठीक था रेक्टिफाइड लेजर वाले आपका ठीक था विराज आपका क्या नहीं समझ आया उसमें आ गया था जो चीज डेबिट होनी चाहिए या जो चीज क्रेडिट होनी चाहिए वो एज इट इज होगी जो गलती की है उसका ऑपोजिट डाल दो क्लियर कर्षित ठीक था ठीक था ठीक था सर मैंने वहाँ पे ना जो पोस्टिंग केस में गलत कर दिया उसमें Rectified. क्या रेक्टिफाई तो था जो आपने नेक्स्ट राइटर नंबर 4 ओके कैश सेल्स 2,000 posted to debit of sales account as 5,000 cash sales of 2,000 posted to debit of sales account as 5,000 करो ट्राई बहुत सौखा है चलो भी क्वेश्चन बोलो दानिश क्वेश्चन क्या था कैश सेल्स कितना अमाउंट है रुक जा अभी इसकी जर्नल एंट्री करते हैं पहले कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट विद द रुपीस तो मतलब जो सेल्स अकाउंट है उसमें कैश क्रेडिट होना चाहिए 2,000 से हमने कर क्या दिया हमने गलती से सेल्स अकाउंट में डेबिट कर दिया टू कैश विद द अमाउंट ऑफ 5,000 अब हम बनाएंगे रेक्टिफाइड लेजर ऑफ सेल्स जो चीज हमने गलती से डेबिट कर दी वो क्रेडिट होगी और जो चीज क्रेडिट होनी चाहिए वो भी क्रेडिट हो जाएगी टोटल अमाउंट क्या हो गया 7,000 इसको लिखेंगे क्या सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है तो जर्नल में क्या हो जाएगा बच्चों सस्पेंस टू सेल्स 7,000 बहुत इजी था यस सर नेक्स्ट राइट आउट अब आएगा मतलब देखते हैं किसका ठीक होता है इट्स अ चैलेंज क्रेडिट सेल्स श्योर क्रेडिट सेल्स टू गौरांग 14,000 credit sales to Gaurang 14,000 posted to Moksh as 10,000 posted to Moksh as 10,000 करो ट्राई जो ये वाली ट्रांजैक्शन है सिर्फ देखने में टफ थी बहुत इजी है हार्दिक क्वेश्चन रीड आउट करो लाउडली
Credit sales to Gorang 14,000. बस क्रेडिट सेल्स टू गोरांग कितना था 14,000. पहले इसकी जर्नल एंट्री करते हैं गोरांग टू Sales. ओके हमने किस में डाल दिया इसको गलती से मोक्ष में कितने अमाउंट से 10,000. ठीक है भाई टू सेल्स सेल्स और सेल्स कैंसिल हो सकता है लेकिन यहाँ कितना है यहाँ कितना है 10,000. दैट मीन्स 4,000 अभी भी पड़ा है ठीक है पर अभी हम सस्पेंस वर्ड ओपन करेंगे अकाउंट ओपन करेंगे सेल्स अकाउंट नहीं तो जो गौरांग है वो तो डेबिट होना ही चाहिए मोक्ष बेचारा गलती से डेबिट हो गया क्या हो जाएगा गौरांग के सामने अमाउंट कितना है मोक्ष के सामने कितना है डिफरेंस कितना है उसको क्या लिखेंगे करो नोट डाउन जल्दी से बहुत इजी है विदाउट लेजेस हो जाएगा ये अब गलत मत करना क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम गैविन 40,000 credit purchases from Gavin 40,000 posted to debit of Hardik as 42,000 posted to debit of Hardik as 42,000 करो ट्राई मानिक क्वेश्चन बोल दो क्या है क्रेडिट परचेज फ्रॉम गविन 40,000 Credit purchases from Gavin कितना है 40,000 पहले इसकी जर्नल एंट्री बना परचेजेस टू गैविन 40,000 हमने क्या कर दिया गलती से डेबिट ऑफ हार्दिक 42,000 हमने डेबिट कर दिया हार्दिक को डेबिट कर दिया टू परचेजेस और एंट्री भी गलत कर दी कितने अमाउंट से 42,000 इसमें भी लेजर बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी रेक्टिफाइड एंट्री देखो कैसे होगी बच्चों करेक्ट एंट्री में कौन क्रेडिट हो रहा है बोलते नहीं करेक्ट एंट्री में कौन क्रेडिट हो रहा है डेबिट एसेट्स होगा वो हमने गलती से डेबिट किसको कर दिया उसको भी क्या कर देंगे ठीक करने के लिए क्रेडिट ऊपर अमाउंट किस में चला जाएगा सस्पेंस वेरी इजी 40,000 गैविन में था 42 हार्दिक में टोटल कितना बच गया 82,000 किस किस का ठीक था रेज योर हैंड्स 3 4 तू झूठ बोलता है ठीक करा था सर नेक्स्ट राइट डाउन कितनी होगी आज की ट्रांजैक्शन चलो जी लिखो नेक्स्ट कैश सेल्स 5,000 cash sales 5,000 posted to commission account as 500 cash sales 5,000 posted to commission account as 500 करो ट्राई पॉज चलो गैविन क्वेश्चन रीड कर दो Cash sales 5,000 posted to commission account at 500. कैश सेल्स है 5,000 रुपीज इसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री बनेगी Cash to sales. कैश टू सेल्स कितना अमाउंट था 5,000. तुम्हें कमीशन का कुछ वो डेबिट क्रेडिट नहीं दिया ना तुमने कमीशन को मतलब नॉर्मल एंट्री तुमने कर दी कैश टू कमीशन कितने से 500. दोनों में कॉमन है कुछ लेकिन वो कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ अमाउंट कितना है और यहाँ कितना है 500. तो बस अभी हमारे पास देखो करेक्ट एंट्री में क्या रह गया उसको एज इट इज लिख दो हमने गलती से क्रेडिट किसको कर दिया वो क्या हो जाएगा कितना डिफरेंस बच गया उसको किस में डाल देंगे तो एंट्री क्या बनेगी कमीशन सस्पेंस टू सेल्स मार्क दिस इम्पोर्टेंट credit sales to Abhiraj 20,000
were recorded in purchase book. करो चल माने क्वेश्चन पढ़ नो टॉकिंग Credit sales to Abhiraj 20,000. रुक जाओ क्रेडिट सेल्स टू अभिराज 20,000 पहले इसकी जर्नल एंट्री बनाओ अभिराज टू सेल्स कितने से हमने गलती से परचेजेस टू अभिराज कर दी एंट्री विद द अमाउंट ऑफ 20,000 अब बनाओ जरा इसका रेक्टिफाइड अभिराज टू सेल्स तो होगा ही होगा जितने से हमने इसको डेबिट कर दिया उतने से क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे परचेजेस में आ जाएगा 20,000 सेल्स में आ जाएगा 20,000 और ऊपर आ जाएगा अब कई लोगों को लगेगा सस्पेंस क्यों नहीं आया इसमें मैंने कहीं लिखा उसका अकाउंट में पोस्टिंग गलत हुई है तो जब अकाउंट में पोस्टिंग गलत नहीं हुई तो सस्पेंस ओपन नहीं होगा जब उसका अकाउंट बिल्कुल ठीक बना है देयर इज नो नीड ऑफ ओपनिंग सस्पेंस और एक बात बताऊं ये एंट्री हम पहले कर चुके हैं इसका तो टेस्ट भी दे चुके हैं करो नोट डाउन मैंने जान के बीच में पुराना टॉपिक डाला नंबर 9 क्रेडिट सेल्स टू अभिराज credit sales to Abhiraj 20,000 recorded in purchase book however Abhiraj's account Abhiraj's post of yes account was correctly debited Abhiraj's account was correctly debited करो try चलो जी नेक्स्ट राइट डाउन इसका आंसर क्लियर हो गया एक्सपेंस टू सेल्स टू परचेजेस नेक्स्ट नंबर 10 ध्यान से करना दिमाग लगा के क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम इंदर recorded in sales book credit purchases from Indar recorded in purchase book करो ट्राई नहीं सॉरी सेल्स बुक जो मर्जी लिख लो 30,000 लिख लो अकाउंट डेबिटेड सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू इंदर अकाउंट नेक्स्ट राइट डाउन सेम लाइन लिख लो पहले क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम इंदर 30,000 recorded in sales book full stop however Indar's account was correctly credited जहां सस्पेंस लिखा है वहां क्या जहां पे तुमने इंदर लिखा है वहां क्योंकि वहां पे वर्ड क्या आ गया क्वेश्चन में अकाउंट तो वहां पे आप इंदर की जगह पे क्या लिख दोगे सस्पेंस एंट्री क्या बनेगी ठीक है विल कंटिन्यू टुमारो